नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश भर में विजयादशमी की धूम है। जगह जगह दशानन का दहन किया जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना, अमृतसर, लखनऊ, देहरादून, लद्दाख की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग जगह पर रावण दहन हो रहा है। बड़ी ही संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए, रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रावण दहन के लिए। बड़े बड़े कलाकार रायपुर में बुलाए गए हैं बाहर से, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, रावण दहन की लाइव तस्वीरें आपके सामने। देखिए, आतिशबाजी, ढोल नगाड़े के साथ रावण दहन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं पर्व को लेकर के, उत्सव को लेकर के, और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आपकी लाइव तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। विजयादशमी पर धूम मची हुई है, असत्य परास्त हुआ है, सत्य की विजय हुई है और हर कहीं धूम उत्साह देखा जा रहा है। वहाँ पर सभी के लिए निःशुल्क चाय के प्रसाद के रूप में आपके लिए व्यवस्था की गई है। मेरी सभी से प्रार्थना है, कहीं आतिशबाजी, कहीं बड़ी बड़ी लाइटिंग, झांकियां, अलग अलग तरह की, सभी तरह के इंतजामात, चाहे वो झांकियों की बात करें, चाहे रावण दहन की बात करें, चाक चौबंद सभी चीजें हैं। प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। लोग बड़े ही उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं रावण दहन देखने के लिए। आतिशबाजी हो रही है। ये देखिए, ढोल नगाड़ों की धुन पर कुछ युवा नाचते गाते नजर आ रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद, लंबे वक्त के बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लंबा वक्त कोरोना काल चला और लोग परेशान रहे, बीमारी से ग्रस्त रहे, अपनों को खोया, पर उसके बाद अब जाकर के वो समय आया है जब लोग खुशियां मना रहे हैं। हर बीमारी से दूर होकर के अब हर पर्व को मना रहे हैं। आज दशमी के दिन लोग बड़े ही उत्साहित हैं, उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। इस बार के त्योहार खास, बहुत खास लोगों के लिए हैं और उत्साहित होकर सभी इस पर्व को, इस उत्सव को मना रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दशहरा की धूम मची हुई है। आतिशबाजी, देखिए आतिशबाजी किस तरह से हो रही है। लोग आनंदित हैं, आनंद ले रहे हैं इन सभी चीजों का। लंबे वक्त के बाद ऐसा आनंद देखने का मौका मिला है। देवव्रत हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। देवव्रत, लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दर्शक भी तस्वीरें देख के खुश हो रहे होंगे। जो वहां पर हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, अब जाकर के वो वक्त आया है जब खुशियां मनाई जा रही हैं और पर्व मनाया जा रहा है। देवव्रत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत ज्यादा आवाज वहां पर भी है। आप तस्वीरों में जिस तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से ढोल नगाड़ों पर लोग नाचते झूमते नजर आ रहे हैं और आतिशबाजी तो हो ही रही है, रावण दहन हो रहा है, लुत्फ उठा रहे हैं लोग इस पर्व का, इस मूवमेंट का, इस समय का। असत्य परास्त हुआ है और सत्य की जीत हुई है, यही मैसेज है विजयादशमी पर। और हर कहीं पूरे देश भर में दशहरा की धूम देखी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, उत्साह देखते ही बन रहा है लोगों का। लंबे अंतराल के बाद लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत गया, लोग ऐसा मजा मस्ती कर नहीं पाए थे। जी बिल्कुल, यही चीजें देखने को मिली। इस बार की खासियत यही रही कि
कोविड काल के बाद इस बार खुले तौर पे ये पूरा आयोजन हो रहा है और रावण दहन एक ऐसा मौका होता है जब अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए रावण का दहन होता है। और अभी आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन रावण का दहन हो रहा है। कुंभकर्ण का पुतला जल चुका है, मेघनाथ का पुतला जल चुका है और धीरे धीरे अब ये रावण दहन की ओर है, क्योंकि आज बारिश हुई थी, बारिश का खलल हुआ था, इसलिए पुतला थोड़ा भीगा हुआ है। लेकिन ये कहा जाता है कि धीरे धीरे ही सही अपने भीतर के रावण को मारना जरूरी होता है और शायद इस रावण दहन के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है। और भीड़ भी उसी तरह से आपको दिखाई देगी, जहां पर हजारों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रायपुर के WRS कॉलोनी में सबसे बड़ा आयोजन होता है। 111 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर जलता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन उसी तरह से होता है। लोग परिवार के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और उसी तरह का जो पूरा माहौल है ये यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर होनी थी, लेकिन फिलहाल जो घूमते हुए लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरा जो माहौल है वो एक तरह से उत्साह से लबरेज यहाँ पर पूरा माहौल दिखाई देगा। घूमते, नाचते गाते लोग दिखाई देंगे, तो एक तरह से जो पर्व और उत्साह है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। और क्योंकि 2 साल बाद ये स्थिति बनी है कि लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, वो भी पर्व मनाने के लिए। इससे पहले कई सारी बंदिशें थी, पाबंदियां थी और अब जब बंदिशें और रियायतें खुली हैं उसके बाद से जो उत्साह है वो तो यकीनन देखते ही बन रहा है। माहौल जो आप देखेंगे तो उत्साह और उमंग में कोई कमी नहीं है और जब दशहरा का पर्व आता है तो निश्चित तौर पर ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आप देखिए लोगों से भी यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कोविड काल के बाद अभी बाहर निकलने मिला है घर से, क्या कहेंगे? शोर बहुत ज्यादा है, कोविड काल के बाद घर से बाहर निकलने मिला है। बहुत साल के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए हम लोग घर से बाहर आके इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग आंध्रा से आए हैं। हाँ, पूरी फैमिली को लेकर के आए हैं। हम लोग फैमिली के साथ आंध्रा से आए हैं। आप क्या कहेंगे, कैसे एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छा है। ये देखिए कि एक तरह से जो माहौल है वो खुशियों भरा है, लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने आते हैं और युवाओं में तो जोश जमकर है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो म्यूजिक बज रहा है उसमें झूमते, गाते, नाचते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि दशहरा का त्योहार है ही वैसा कि इसमें रावण का दहन होता है और रावण दहन के साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले लगाए गए हैं। ये 75 फीट के ये पुतले हैं और 111 फीट का यहाँ पर रावण सजाया गया है। तो कुल मिलाकर के उत्साह का माहौल तो है ही, साथ ही साथ आज जो टीवी कलाकार हैं अरुण गोविल और दीपिका सिखलिया की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। इसलिए ये देखने को मिला कि लोग काफी उत्साहित इस पूरे त्योहार में दिखाई दिए और अब धीरे धीरे जो है रावण दहन हो रहा है, लोगों का उत्साह भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। रायपुर में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन उसकी वजह से उत्साह में कोई कमी नहीं आई और इसलिए जो उत्साहित जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको। ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर हर साल लाखों की भीड़ होती है और ये भीड़ अब पूरे आयोजन में भी दिखाई दे रही है कि किस तरह से इस पूरे त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए, ये पूरा त्योहार मनाया जाए और यही सारी चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है, जहाँ पर इस पूरे आयोजन को लेकर के लोग खाते उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जी वाकई देवव्रत, तस्वीरें देखते बन रही हैं और उत्साह तो है ही है, उत्साह चरम पर है, हम ऐसा ही कहेंगे। क्योंकि एक तो दशहरा का दिन, ऊपर से इतने सारे अरेंजमेंट्स, लाइव कॉन्सर्ट ने 4 चांद लगा दिए हैं, बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं, उस वजह से 4 चांद लग गए हैं और सेलिब्रिटीज आए हैं तो और ज्यादा 4 चांद लग गए हैं, तो लोगों को और ज्यादा मजा आ रहा है इस बार। जी बिल्कुल, लोग खुल करके ये त्योहार, ये पर्व एंजॉय कर रहे हैं और आप देखिए कि तस्वीरों में ही नजर आ रहे होंगे घूमते, गाते, नाचते लोग। और इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? एक नंबर लग रहा है। और जब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्साह चरम पर है, जब बंदिशें टूटती तब इस तरह की स्थिति होती है और कई बार उत्साह जो है वो अति हो जाता है।
हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि जो रावण दहन है वो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि लाखों की भीड़ होगी और उम्मीद बिल्कुल सही भी साबित हुई कि जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अपने पसंदीदा कलाकारों को भी यहाँ पर देखा उन्होंने, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। त्योहार का मकसद ही यही है और जलता हुआ रावण भी यही संदेश देता है कि वाकई कि अपने भीतर के जो रावण है उसको मारे, उसका अंत करें। और कहा भी ये जाता है कि भीतर के रावण को जो नष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही संदेश न्यूज 18 के जरिए दर्शकों को हम भी देना चाहेंगे कि अपने भीतर के रावण को जो है वो समाप्त करें। भीड़ हालांकि बहुत ज्यादा है यहाँ पर और वही उत्साह भी है। एक चीज यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि इतनी भीड़ में जो व्यवस्था है वो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो होनी थी, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तब इस तरह से स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। रावण दहन का जब कार्यक्रम होता है तब एक बात और सामने आती है ऋतु कि जब कार्यक्रम के दौरान जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन को तय करना होता है, और यही सारी चीजें आज भी तय की गई थी। हालांकि बारिश की वजह से जरूर कुछ खलल जरूर हुआ, लेकिन उत्साह कहीं भी कम नहीं है। दशहरे का उत्साह, पर्व का उत्साह वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, और उम्मीद जो की जा रही थी उसी अनुरूप भी यहाँ पर। जी जी देवव्रत, और कितना समय इंतजार करना पड़ेगा? वहां पर जो लोग पहुंचे हैं इतने उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं, दहन तो शुरू हो चुका है, पर रावण का दहन और कितना समय लग सकता है उसमें? जी अभी फिलहाल क्योंकि बारिश हुई है उस वजह से जो पुतला है वो भीग गया है, इसलिए धीरे धीरे जल रहा है। लेकिन क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो आप? मैं डबलारस का ही हूँ। अच्छा, हर साल देखते हैं? हाँ, हर साल देखने आते हैं। तो हर साल ये उत्सव जो है वो देखने के लिए आते हैं। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। पूरी जो फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? हम लोग बालाघाट से। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे देखा आपने उत्सव? बहुत ही मजा आया कार्यक्रम को देखते हुए। प्रति अनुसार खेद है कि 2 साल कोरोना की वजह से। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। कैसा लगा यहाँ तक? अच्छा लगा। अब तक राम सीता को आपने पर्दे पे देखा था, क्या कहा? अच्छा, तो ये जो है लोगों का उत्साह है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें जान के। तो ये चीज देखने को मिल रही है जब लोगों का उत्साह जो है वो त्योहार को लेकर के भी है, और धीरे धीरे भी रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि म्यूजिक भी उसी तरह से लाउड है, और उसी लाउड म्यूजिक के साथ यहाँ पर झूमते गाते जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से हो, और उसी तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से रावण दहन जो है वो चल रहा है, और उसी तरह से इस पूरे स्थिति को, इस पूरे त्योहार को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए जो लोग हैं वो भी दिखाई देंगे। फैमिली के साथ कुछ लोग पहुंचे हुए। कहाँ से आए भाई साहब? सर हम लोग यही वोकल भानपुरी से ही हैं। क्या कहेंगे आज के पूरे? शानदार, बहुत जोरदार। अरुण गोविल जी की उपस्थिति बहुत जोरदार रही। दीपिका, अरुण गोविल जो कि पर्दे पर अभी तक के देखते थे राम सीता के रूप में, उनको अपने करीब से देखा चाहिए। कोविड के बाद बहुत सारी बंदिशें, कोरोना में निकल नहीं पा रहे थे, बहुत सारी बंदिशें टूटी, उसके बाद आज त्योहार सेलिब्रेट 2 साल से भरे पड़े थे, उसको निकाले। और आप क्या कहेंगे? भीड़ बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाएं पूरी फैमिली के साथ आए हैं। तो ये देखिए पूरी फैमिली इनकी आई हुई है। क्या कैसा लगा यहाँ पे? आतिशबाजी कहाँ? यही रायपुर में रहते हैं? अच्छा, आज जो टीवी के कलाकार भी आए थे, अरुण गोविल, दीपिका, वो राम सीता का किरदार निभाते थे, आज उनको सामने देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ये एक तरह से कोशिश थी कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, और हम भी ये देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो भी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। टीवी सीरियल के कलाकार पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, क्या कहेंगे? अच्छा लगा। पहले टीवी पे देखते थे जिनको? हाँ देखता हूँ, उसका बहुत प्यारा है। अच्छा, बच्चों को भी लेकर के साथ में आए? हाँ, बच्चों को भी लेकर।
तो ये उत्साह जो है वो चरम पर है, और क्योंकि पर्व ही ऐसा होता है मिलने मिलाने का, और दशहरा का ये उत्सव है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि रायपुर का जो WRS कॉलोनी का मैदान होता है ये हर साल ऐसा ही सजता है और हर साल जो उत्साह है वो दिखाई देता है। जी जी देवव्रत, वाकई सही कह रहे हैं आप, उत्साह चरम पर है, सभी का उत्साह चरम पर है। और फिर से आपके पास लौटूंगी मैं, शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, तस्वीरें दिखाइए, आखिर क्या दहन शुरू हो चुका है रावण का, कितना उत्साहित हैं लोग और कितनी तैयारियां, प्रशासन कितना एक्टिव? जी, शायद हमारे साथ शरद नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार देवव्रत तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी हो जाता है, जिस तरह बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, उत्साहित हैं, उत्साह चरम पर है, पर यहां पर सवाल यह भी है कि इतनी सारी फैमिलीज पहुंची है, युवा है, डांस कर रहे हैं, कोई बहुत बार ऐसा होता है, छोटी मोटी घटनाएं या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो प्रशासन आखिर कितना एक्टिव है इन सबको लेकर के? इस बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि सीएम की जब तक के मौजूदगी रही तब तक के पूरा प्रशासन एक्टिव नजर आया, लेकिन सीएम के जाने के बाद जो स्थिति हुई कि लोग जो है वो सीधे रावण अभी दहन पूरी तरह से हुआ नहीं और करीब पहुंच गए, तो एक तरह से ये प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है कि किस तरह से जो ग्राउंड पे लोग पहुंच गए और आतिशबाजियां हो रही है, और ऐसे में स्थिति जो है वो चिंताजनक हो सकती है। देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे साथ में रख करके निकले हुए हैं, तब व्यवस्था जो है ये बेहतर तरीके से पुलिस को करनी थी, प्रशासन को करनी थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं दिखाई दी वो सीएम की मौजूदगी तक के सारी चीजें बेहतर चलती रही, और जैसे ही सीएम पहुंचे उसके बाद से जो व्यवस्थाएं थी वो धरी की धरी रहेगी। हालांकि ये तो त्योहार है ही, बस यही प्रार्थना है कि कोई खलल ना पड़े, इतने अच्छे से ये पर्व जा रहा है, उत्सव हो रहा है, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, यही उम्मीद करते हैं। धमतरी से भी हमारे साथ लाइव तस्वीरें, हमको लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, वो भी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए उत्साह कितना चरम पर है, किस तरह की तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए मेरे पीछे रावण को बनाया गया है, करीब 20 फीट ऊंचा रावण है, और नगर निगम धमतरी ने इसे बनाया है, और इसे रावण दहन देखने के लिए, रावण को मारने के लिए धमतरी की जो जनता है उनका जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप दूर दूर तक देखिए, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे सभी अपने यहाँ पर रावण को जलता हुआ, बुराई को मरता हुआ देखने के लिए आए हैं, और वहाँ दूर मंच में रामलीला जो चल रही है वो पर जी 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 ठीक ठीक, ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। पूरे ही देश में विजयादशमी की धूम मची हुई है, उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, चरम पर उत्साह आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। ये किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, नाच कूद चल रहा है, बड़े बड़े कलाकार जो हैं रायपुर में बुलाए गए हैं, गीत संगीत हो रहा है और बड़े ही उत्साह के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, टीटी नगर रावण दहन के दौरान भगदड़ मची। आतिशबाजी के दौरान पब्लिक में बम फटा है, पब्लिक में बम फटने से दहशत हो गई है। बारिश के कारण सही तरह से रावण दहन नहीं हो सका। रावण दहन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफी मशक्कत के बाद भी पूरी तरह से रावण नहीं जल पाया। दोपहर में बारिश के कारण रावण भीग गया था। टीटी नगर में रावण दहन के दौरान भगदड़ मच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, रावण दहन के दौरान भगदड़ मची है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद रावण का जो दहन था वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया, और जो पब्लिक जो खड़ी थी रावण से काफी दूर बैरिकेड के उस पार, एक बम जो आके जो है वहां पे फटा है, उसी कारण दहशत फैली और भगदड़ की स्थिति बन गई थी। हालांकि कुछ ही समय बाद भगदड़ की स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। कुछ लोगों को मामूली चोट लगने की जानकारी फिलहाल मिली, लेकिन कोई बड़ी जनहानि फिलहाल नहीं हुई थी, क्योंकि मौके पर पुलिस फोर्स तैनात था। इसके अलावा
जो समिति के जो सदस्य थे वो भी तैनात थे। तो तत्काल स्थिति को कंट्रोल करने की फिलहाल अभी जो है वो जानकारी मिली है। ठीक ठीक, बाकी यहाँ पर लापरवाही मानेंगे, अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर कौन जिम्मेदार होता है यहाँ पर? मनोज जी बिल्कुल, क्योंकि दिन के वक्त जिस तरीके से बारिश हुई थी, जो रावण का जो पुतला था वो पूरी तरीके से भीग गया था और यही कारण था कि जिस तरीके से जब आतिशबाजी जो रावण के अंदर लगी हुई थी वो शुरू हुई तो उसी में से कोई एक बम जो रस्सी बम जैसा बताया जा रहा है वो बम आके पब्लिक के बीच में आके गिरा था और वही बम जो है वो फटा था और उसके बाद ये भगदड़ की स्थिति बनी। हालांकि जो जानकारी मिली है कुछ लोग भगदड़ के दौरान घायल हुए थे, लेकिन कोई बड़ी जनहानि की जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिली है। प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया है क्योंकि टीटी नगर का जो जी ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया। तो हर कहीं विजयादशमी मनाई जा रही है, लोग बड़े उत्साहित हैं और रावण दहन देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।